मैं जा रहा था, एक कन्या को देखने वाले आए। कन्या ने देखा कि चलो इनके लिए भोजन तैयार करूं, और उन्होंने भोजन तैयार करने के लिए धान कूटने लगी ऊखल में। हाथ में चूड़ी थी, जोर से बोलने लगी। कन्या ने विचार किया कि अगर मैं धान कूटूंगी, इसकी आवाज दूर तक जाएगी तो ये लोग सोचेंगे कि इनके घर में खाने भी नहीं है, तो रिश्ता नहीं होगा। उसने चूड़ियां उतार दी, दो दो चूड़ी फिर कूटा तो फिर बोलने लगी। एक एक और उतार दी तो एक एक चूड़ी रह गई। तो कहते हैं अब वो नहीं बोली। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने उससे ये शिक्षा ली कि आदमी को, साधक को अकेले रहना चाहिए। दो रहोगे, चार रहोगे तो बातें करोगे, भजन नहीं करोगे, साधन नहीं बनेगा। जहां तक हो सके साधक को अकेले रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए और अपने भजन में लगे रहना चाहिए। साधन करने ही जीवन मिला है, उसको करना चाहिए। इसके बाद कहते हैं मैंने सांप से शिक्षा ली। सांप बने बनाए बिल में रहता है, सांप बिल नहीं बनाता। ऐसे साधक को भी बने बनाए मकान दुकान में, मठ आदि बहुत से बने हैं, उसमें रहना चाहिए। गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, उनमें रह करके थोड़े से जीवन को जीना है। आगे तो जाना ही है, थोड़ा भगवान का भजन करके जाओ, मठ मतंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं 24 गुरु की कथा सुनाई। और उसके बाद में सत्संग की महिमा बताते हुए भगवान कहते हैं कि देखो, संसार की सारी आसक्तियों का नाश करने वाला है सत्संग। भगवान कहते हैं कि मैं उतना प्रसन्न ना तो जप से होता हूं, ना व्रत से होता हूं, ना यज्ञ से होता हूं, ना अनुष्ठान से होता हूं, जितना प्रसन्न में सत्संग से होता हूं। सत्संग और भक्ति ये दो ही भगवान की प्राप्ति की श्रेष्ठ सुंदर साधन है। सत्संग से भगवान बहुत राजी होते हैं, इसलिए सत्संग करना चाहिए। हंस रूप से भगवान ने ज्ञान दिया है। सनकादिक को वो सारी कथा सुनाई। इसके बाद में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव, मंत्रों में 3 मात्राओं में ओंकार में हूं, अक्षरों में आकार, छंदों में गायत्री, देवताओं में इंद्र, 8 वसुओं में अग्नि, 12 आदित्यों में विष्णु, और कहते हैं नीलोहित नाम का रुद्र में हूं। देवर्षियों में नारद, रजस्यों में मनु भृगु, ब्रह्मस्यों में भृगु मैं हूं, गायों में कामधेनु मैं हूं, सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं। और भगवान कहते हैं कि वृक्षों में पीपल मैं हूं, पक्षियों में गरुड़ मैं हूं। और भगवान कहते हैं कि वृक्षों में पीपल मैं हूं। ऐसी भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करके बताया। और अंत में भगवान ज्ञान योग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है। अपने स्वरूप को जानना कि अपना स्वरूप आत्मा है, परमात्मा का अंश है, सदा रहने वाला है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल, सहज सुख राशि, इसे अलग जानना है। शरीर अलग है, परिवर्तनशील है, आत्मा अलग है, परिवर्तनशील है, अलग अलग जान लेना ही ज्ञान है। शरीर को संसार की सेवा में लगाना, सबके काम आना, कुछ भी न चाहना, यही कर्म योग है। और मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरो न कोई, ऐसा सच्चा और पक्का मानना भगवान को अपना भक्ति योग है। ऐसी भक्ति योग की बात बताते हुए भगवान ने और उद्धव जी को ज्ञान देते हैं भागवत का कि उद्धव तुम भक्ति तो करो, कर्म तो करो, लेकिन मेरे को याद करते हुए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुसयुज्ये। भगवान गीता में भी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध तो करो, लेकिन मेरे को याद तो रखो, मेरे को मत भूलो और मेरे अर्पण करो, यत करोषि तदनासी। ऐसे भगवान कहते हैं उद्धव देखो, संसार में लोग कर्म तो करते हैं लेकिन मेरे को भूल जाते हैं। कर्म तो करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को याद करते हुए भगवान की प्रसन्नता करिए, भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, वो भागवत धर्म है। अब जाओ तुम बद्रीनाथ चले जाओ। उद्धव को बद्रीनाथ भेज दिया। सारे ही यदुवंशियों को साथ में लेकर के भगवान और प्रवास क्षेत्र समुद्र के किनारे आ गए। मेर के नाम के दारू को पी लिया, सबकी बुद्धि खराब हो गई। एर के नाम की घास को उखड़ के एक के ऊपर एक मारते हैं, जिसके प्रति उसका राम नाम सत्य हो जाता है। बलराम जी ने देखा कि बुद्धि खराब सबकी हो गई, कलयुग का प्रभाव बढ़ता है, अब यहां से चलो। अपने स्वरूप का स्मरण कर लिया और क्षीर सागर में शेषनाग के रूप में भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने देखा कि अब हम भी चलें।
कहते हैं पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, बाई जंगा पे दाएं क्षण रखा हुआ था, भगवान के तलवे से प्रकाश आ रहा था। जरा नाम का बहलिया था। एक सुंदर बात बताऊं, सीधे होके बैठो तभी बताऊंगा, एकदम सावधान, कमर सीधी, ध्यान से। एक छोटी सी बात, जरा नाम का बहलिया कोई और नहीं था, बताते हैं कि ये राजा बाली था, भगवान उसका ऋण उतारना चाहते हैं। और उसने देखा कि कोई हिरण की आंखें, अपना तीर छोड़ा, भगवान के तलवे में आकर के लगा। भगवान दिव्य रूप में प्रकट हो गए। भगवान को देख के घबरा गया, महाराज मुझसे भूल हो गई। भगवान ने कहा तूने नहीं किया, जो कुछ हुआ मेरी प्रेरणा से हुआ है, तू भी दिव्य धाम पधार जा। उसको स्वर्ग में भेज दिया। दारुक से कहा, दारुक तुम जाओ और जाकर के द्वारकावासियों से कह दो कि मेरे जाने के बाद द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। सारे द्वारकावासी अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाएं। ऐसे कह दिया और भगवान जाने की तैयारी करते हैं। और ना भगवान कहीं आते हैं और ना भगवान कहीं जाते हैं, जहां होते हैं वहीं लीन हो जाते हैं। आकाश में भगवान की आने के स्वागत के लिए सारे देवता जोर जोर से धुंदबियां बजा रहे हैं, फूलों की वर्षकार कर रहे हैं। और भगवान न कहीं आते हैं न जाते हैं, बिजली की तरह चमके और वही लीन हो गए। क्षीर सागर में शेष नाग के शयन करते हैं। और भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से राजा परीक्षित को कलयुग के राजवंशों का वर्णन करके सुखदेव जी सुनाते हैं कि कलयुग के धर्म बताते कहते हैं कि कलयुग में कई प्रकार के बहुत बड़े बड़े भयंकर पाप हैं। थोड़ी देर की बात हो रही, बस हो गया समय, हो गया समय, बस मेरी घड़ी में हो गया समय, बैठे रहो। कहते हैं कलयुग में बड़े बड़े पाप हैं, बड़े बड़े अन्याय हैं, दुराचार हैं, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर होई भव पारा। इस कलयुग में परमात्मा के नाम लेने वाले, नाम लेने मात्र से बड़े बड़े पापियों का कल्याण हो जाता है। 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया गया। और उसके बाद सुखदेव जी अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं, राजा परीक्षित त्वाम तु राजन मर्ष्यति पशु बुद्धि मिमाम देहि। अरे राजा परीक्षित, मैं मर जाऊंगा, इस पशु बुद्धि को छोड़ दो, तुम नहीं मर सकते। क्यों? आत्मा ही सदा रहने वाला है और शरीर ही जन्मने और मरने वाला है। तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। राम मरे तो, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। तुम अपनी आत्मा को देखो, शरीर को मत देखो। शरीर अलग है, तुम अलग हो। शरीर संसार का जन्म और मरण होता है, आत्मा सदा रहने वाला है। अपनी आत्मा में गोता लगाओ। ऐसा बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। देखकर सुखदेव जी जा रहे हैं। परीक्षित ने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, विदा किया और ध्यान लगा करके अपने शरीर को छोड़ दिया। असंग हो गए, अपने स्वरूप में लीन हो गए। तक्षक सांप आया और आकर के उसने काटा। उनकी जहर की अग्नि से सारा सिर जल के राख हो गया, सन्नाटा सा छा गया। और थोड़ी देर के बाद देखा क्या कि राजा परीक्षित तो दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके और दिव्य धाम भगवान के धाम को जा रहे हैं। ये देखकर के सारे देवता जोर जोर से धुंदबियां बजाते हैं, फूलों की वजकार करते हैं। बोले भागवत भगवान की। राजा परीक्षित का कल्याण हो गया। साधन की भागवत कथा सुनने से परम धाम को पधार गए। जन्मे जिन्हें यज्ञ किया, सर्पों को मारने के लिए बृहस्पति ने मना किया, तक्षक नहीं मर सकता, उसने अमृत को पिया है। उसके बाद में राज करते हैं जन्मेजय। भागवत के अंदर सूत जी शौनक जी को सुनाते हुए पुराणों के लक्षण, शाखाएं, मार्कंडे की कथा सुनाते हैं। मरकंड के पुत्र मार्कंडे हैं और चिरंजीव हैं। भगवान की माया का उन्होंने दर्शन किया है। शंकर ने उनको प्राणों का आश्चर्य होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद में आपको एक सुंदर बात बताएं, ध्यान से सुनना। अब पूरी भागवत सुनाते हैं। ये संचित भागवत है, इसके सुनने की बड़ी महिमा है। पूरी भागवत अभी आपको 5 मिनट में सुना देते हैं। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, शायद पहले हो जाए। आप ध्यान से सुनो तो और लंबी कर देंगे अपनी क्या, लेकिन आपको भूख लग रही होगी। आज तो अंतिम दिन है अनुष्ठान का, इसलिए आप चिंता ना करो, मिलेगा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन 5 मिनट की भागवत और सुन लो, अपने साथ चलो। अब हम चलते हैं कहां? भागवत के पहले स्कंद में। भागवत के पहले स्कंद में क्या लिखा है? भक्ति का निरूपण किया गया।
वेद व्यास जी महाराज और नारद जी का मिलन। नारद जी ने अपने पूर्वजन्म की कथा सुनाई, भागवत के अवतार की कथा आई। सुखदेव ने कथा का किस प्रकार से सुनी वो बताया गया। पांडवों की कथा, भगवान ने उत्तरा के पेट में परीक्षित की रक्षा करी। कुंती की स्तुति, भगवान से दुख मांगा। भीष्म पितामह की स्तुति आई, परमात्मा को याद करते परमधाम पधारे। परीक्षित को श्राप हो गया, गंगा किनारे आकर के बैठ गए। सुखदेव जी आए तो दो प्रश्न किए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए और जीवन में क्या करना चाहिए। दूसरा स्कंद प्रारंभ करते हैं। दूसरे स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने उनको बताया कि ज्ञान से, धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बनाओ कि मरते समय परमात्मा की याद आ जाए, क्योंकि अंतमति सो गति होती है। विराट का वर्णन किया गया, क्रम मुक्ति, सद्य मुक्ति बताई, देवताओं की उपासना, ब्रह्मा की उत्पत्ति दूसरे स्कंद में आई। चतुर्श्लोकी भागवत, चर अचर सृष्टि का वर्णन किया गया। तीसरा स्कंद प्रारंभ करते हैं। तीसरे स्कंद में कहते हैं उद्धव और विदुर का मिलन। विदुर जी की कथा सुनाई। विदुर जी मैत्रेय जी के पास आए। मैत्रेय जी ने विराट की उत्पत्ति और ब्रह्मा की उत्पत्ति, बराह भगवान के अवतार की कथा, कपिल भगवान के अवतार की कथा आई। देवहूति और कपिल का संवाद हुआ। चौथा स्कंद प्रारंभ करते हैं। चौथे स्कंद में कर्दम की कन्याओं के वंश का वर्णन किया गया। सती की कथा, दक्ष का यज्ञवंश हुआ। शंकर भगवान की कथा है और ध्रुव जी की कथा। छोटी सी अवस्था में, 5 साल की अवस्था में 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। उसके बाद में पृथु जी की कथा का वर्णन किया गया और साक्षात भगवान के अवतार ही पृथु जी कहलाते हैं। प्रचेताओं की कथा का वर्णन किया गया। प्रचेताओं की कथा के बाद में 5वां स्कंद प्रारंभ करते हैं। 5वें स्कंद में मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन किया गया, जिसमें कि ऋषभ देव के रूप में भगवान ने अवतार लिया। जड़भज्जी की कथा आई। हिन के बच्चे में मोह हो गया। देखो ये माया कैसी है, कहीं भी घेर सकती है, बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। इसके बाद में राजा रहुगढ़ को जड़भज्जी ने ज्ञान दिया। भूमंडल का वर्णन पूरा किया गया। गंगा की धाराओं का वर्णन किया गया। ग्रह नक्षत्र तारों का वर्णन, नरकों का वर्णन 5वें स्कंद में। जैसा जो पाप करता है उसको वैसे नरक में जाना पड़ता है। 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा से राम नाम की महिमा बताई। 72 की कथा का वर्णन किया गया। द्वितीय अदिति की संतानों का वर्णन किया गया। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की कथा आई। भगवान का ज्ञान हो गया उनको कि सब में भगवान है और खंबे से भगवान प्रकट हुए प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और हिरण्यकशिपु नाम के राक्षस को मारा। धर्म के लक्षण, मानव का धर्म, स्त्री का धर्म, गृहस्थ का धर्म, सन्यासी का, ब्रह्मचारी का धर्म 7वें स्कंद में बताया। 8वें स्कंद में मनमंत्रों की कथा आई। गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन की कथा, देवताओं को अमृत भगवान ने पिलाया। वामन अवतार से आए। राजा बलि के यहाँ दान मांगा त्रिलोकी को नाप करके और देवताओं को दे दिया। सुतल लोक में राजा बलि को बेच दिया। और आप भी वहां चौकीदार बन करके आज भी भगवान पहरेदारी करते हैं। मत्स्य भगवान की कथा 8वें स्कंद में आई। 9वें स्कंद में मनु का वंश का वर्णन किया गया। सुधुन की कथा, च्यवन ऋषि की कथा, अमरीश की कथाओं का वर्णन किया गया। गंगा के अवतार की कथा और उसके बाद में राम के अवतार की कथा का वर्णन भी 9वें स्कंद में आया। चंद्रवंश का वर्णन में ययाति की कथाओं का वर्णन और हरिश्चंद्र, दुष्यंत व्रत आदि की कथाओं का वर्णन किया गया। कुरुवंश, यदुवंश का वर्णन किया गया। 10वें स्कंद में भगवान के अवतार की कथा, नंद उत्सव, पूतना वध, शकट का भंजन आदि, अकासुर बकासुर को मारा, माखन चोरी की लीला भगवान की बड़ी सुंदर कार्य, नाग को ना था, गिरिराज को उठाया, रास किया, बड़े प्रेम से रास करके 11 साल तक भगवान और लीला करे। मथुरा में आए, कंस को मार दिया, द्वारका बसाई, महाभारत का युद्ध हुआ, शिशुपाल को भगवान ने मारा है, जरासंध को भीमसेन से मरवाया। महाभारत का बड़ा घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में सारे बड़े घमंडी राजा सो थे मारे गए, पृथ्वी का भार दूर हुआ। इसके बाद में 11वें स्कंद में आए तो भगवान ने 11वें स्कंद में उद्धव जी को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। 9 योगीश्वर का संवाद हुआ। फिर भगवान ने उद्धव को 24 गुरु की कथाएं
सत्संग की महिमा अपनी विभूतियों का वर्णन करके सुनाया, ज्ञान योग कर्म भक्ति योग का वर्णन करके अंत में भगवान भी परम धाम को पधार गए। 11वां स्कंद पूरा हुआ। 12वें स्कंद में कलयुग के राजवंशों का वर्णन किया गया और उसके बाद में कहते हैं 4 प्रकार के नैमित्तिक आदि पर्लों का वर्णन किया गया। अंतिम उपदेश सुखदेव जी ने यही दिया, परीक्षित ये आत्मा है, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी मरती नहीं कि आत्मा अमर है, परमात्मा का अंश है, और नहीं मरती, तुम आत्मा हो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, शरीर से असंग हो जाओ। और जब परीक्षित का कल्याण हुआ, मार्कंडे की कथा का वर्णन किया गया। इसके बाद में महाराज युगों का वर्णन किया गया 12वें स्कंद में। और अंत में भागवत के अंतिम श्लोक में बड़ी सुंदर बात क्या कहते हैं, सत्यम परम धीमहि। भागवत के प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि, भागवत के अंतिम श्लोक में सत्यम परम धीमहि, यानी ये भागवत परम सत्य है। ऐसे सत्य स्वरूप भागवत के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। और पहले मैं बोलूं, पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमन तं नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमन तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम्। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को स्वतः नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति श्रद्धा के सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हें परम तत्व श्री हरि के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। और भागवत भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भागवत भगवान, आपकी कथा कहते रहें, सुनते रहें, आपकी भक्ति आपका प्रेम हमको प्राप्त हो। जो कुछ सुना गया और जो कुछ सुनाया गया सब भगवान का है, भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। त्यज्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे। और ये भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। कथा के अंतिम श्लोक में भगवान के कीर्तन की बड़ी महिमा बताई। सारे पापों का नाश करने वाला कीर्तन है इस कलिकाल में। सार बात यही है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमन सुमनर होई भपारा कलो केशव कीर्तनार। इसे थोड़ा सा 1 मिनट का कीर्तन बैठ जाओ। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जोर से राम 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 मीठे मीठे लागो मोहि राम 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 मीठे मीठे लागो मोहि राम 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 हे राम 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 प्यारे प्यारे लागो मोहि राम 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 प्यारे प्यारे लागो मोहि राम 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 हे राम 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 हे राम 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 अदम उदाहरण राम 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 अदम उदाहरण राम 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 बोलो सब बोलो राम 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 श्री रामचंद्र की जय। अब देखो भाइयों, इतने दिन कथा सुनी और भगवान की कृपा से जैसी भगवान ने वाणी दी कह दिया आपको सुनाया। इस कथा के सुनाने में कोई जाने अनजाने में कोई अपशब्द निकल गया तो उस पर ध्यान नहीं देना, उसे छोड़ देना और जो अच्छी अच्छी बातें आई हैं शास्त्रों की हैं, गीता रमण भागवत की हैं, उन बातों को आप अपने जीवन में काम लेना, उनको जरूर पकड़ना। गंगा किनारे आए हो, कथा सुन रहे हो, आज संकल्प लेकर के जाना है। यहाँ आने का एक मतलब यही है कि यहाँ संकल्प लेकर जाना है कि बुरे बुरे आचरण, बुरे बुरे खान पीन, बुरे बुरे व्यवहार छोड़ने हैं और अच्छी बातों को स्वीकार करना है। और हमारे से कोई अवसर निकला, आपको बुरा लगा, दुख हुआ, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांग लेते हैं। क्षमा कर दो, कर दो। कोई निकल गया हो, आपको दुख हुआ हो, और अच्छी बातें पकड़ना। और दक्षिणा क्या है हमारी? कथा सुनाए दो कुछ दक्षिणा, ये तो नहीं लेनी, पैसा लेंगे नहीं, कपड़ा लेंगे नहीं, लेकिन एक दक्षिणा तो लेंगे। क्या दक्षिणा है? दक्षिणा ये है कि आप इस गंगा किनारे बैठ करके ये दक्षिणा दे दो कि आप जो माताएं चाय पीती हैं, नशवार सूंघती हैं, पुड़िया खाती हैं, गुटखा खाती हैं,
चुगली करती हैं, गंदे गंदे कर्म करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, आज से ये छोड़ दो। भाई लोग, आप भी जो चिलम पीते हो, हुक्का पीते हो, अरे रुको तो, मेरा क्या तो दूं, जो हुक्का पीते हो, चिलम पीते हो, मांस मिद्रा भक्षण करते हो, ये गंदे गंदे खान पीन करते हो, ये सब छोड़ दो। क्या है ये? हाँ, आज शाम के सत्संग में घाट पर कार्यक्रम होगा, मौसम ठीक होगा तो, और मौसम ठीक नहीं होगा तो यहां हॉल में कार्यक्रम होगा रात का सत्संग का। उस समय आपको एक सुंदर बढ़िया सामाजिक फिल्म दिखाएंगे। फिल्म देखोगे? हैं? आहा, फिल्म देखो तो बड़ो मन करे। तो आज शाम को आपको रात का सत्संग यहां होगा, ये नहीं तो घाट पे होगा, आपको एक बड़ी सामाजिक सुंदर फिल्म दिखाएंगे, अवश्य देखना। और अब भाई महाराज जी पधारे हैं, कुछ बोलेंगे, थोड़ा महाराज जी को मैक दें। सही सा हाँ, बैठे रहो, बैठ जाओ जी, क्या करो, उठे बैठो। कार्यकर्ता ध्यान दें, कोई माता बहन बाहर नहीं जाए। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद